देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। जन सामूहिक ट्रस्ट जो है हमारा, इसकी आज 28वां सामूहिक विवाह सम्मेलन करने जा रहा है और अभी से पहले 27 सामूहिक विवाह हो चुके हैं, जिसमें 259 लड़कियों की शादी जो है, गरीब परिवारों की जो लड़कियां हैं उनकी शादी हुई है। और आज जो अभी जो होगा 30 तारीख को, 30 तारीख दिन रविवार नवंबर का मास होगा और यही जगदम्बा टेंट में 21 लड़कियों की शादी होगी, जिसमें आज हमने उन लड़कियों को बुलाया है जिनको हम जो है ये लहंगा, ये देख रहे हो आप, ये कीमती लहंगा जो है मंगवाया है और इनको सबको देंगे ताकि ये अपनी उस दिन पहन करके आए। हमारे बीच में हमारे समाज के अग्रणी एक जो मैं नाम लूँ उधर से, एक आप देखिए, पवन गोयल जी हैं, चिरायु है, अमन है, विकास जी हैं, सुशील जी हैं, TR गोयल साहब हैं, कृष्ण जी हैं, नरेश गोयल साहब हैं, सुनीता जी हैं, मधु जी हैं और हमारे राजेंद्र जिंदल साहब हैं, रोशनलाल बंसल जी हैं और मेरा भाई अशोक जी हैं और हमारे खिलाड़ी के प्रधान रहे राकेश साहब हैं, सुलेख जी हैं, रिंकू जी हैं। तमाम हमारे समाज के अग्रणी लोग जो हैं ये मिल करके सब इकट्ठे होकर के प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके सब हिस्सा लेते हैं। तन मन धन से सब अपना अपना ड्यूटियाँ लगाते हैं, जहाँ जिसकी ड्यूटी होती है हम मिल करके इस प्रोग्राम को सुंदर हो इसके लिए सब काम करते हैं। मैं श्री रोशनलाल जी से कहूँगा अपनी भी 2 बात कहें। महाराज अग्रसेन जन सेवा ट्रस्ट 28वां प्रोग्राम करने जा रहा है। इसमें बड़ी खुशी है, बड़ा उत्साह हो रहा है हमारे समाज में कि महाराज अग्रसेन का जो हमारा संदेश है हम उसको पूरा करते हैं, ताकि हमारे 5000 साल पहले महाराज अग्रसेन ने एक बात कही थी, एक मीटिंग कर वही उसी कड़ी को जोड़ते हुए बच्चों को भी संस्कार परिवार चलाने की एक विधि बताते हैं, ये काम करते हैं ताकि बच्चे जो हमारे समाज में एक अच्छा घर बसाए, अच्छा प्रोग्राम करें। उसका एक प्रोग्राम आज जो है प्रोग्राम है लहंगा देने का। तो हमारी बेटियां आई हुई हैं, उनका लहंगा देंगे ताकि वो 30 तारीख को लहंगे पहन के आएंगे। हमारी बेटियां हमारे घर में आएंगी, हमारे बड़ी उत्साह होगी। हमारे बच्चे ऐसे कपड़े पहन के जब आएंगे हमारे को दर्द हो जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं। जय कुल देवी महालक्ष्मी की जय। श्री महाराजा अग्रसेन संत सेवा ट्रस्ट जो 28वां आज कन्याओं का विवाह कराने जा रही है, मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि हमारे आदरणीय, हमारे भगवान कहूँ या हमारे पितृ कहूँ या दादा कहूँ, महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमारे को अग्रवाल समाज को जो प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए हमारी ये जन सेवा अग्रसेन जन सेवा जिस तरीके से कार्य कर रही है, कन्याओं का इतना अच्छा विवाह 28वां कर रहे हैं। मेरे को मौका मिला 8-10 प्रोग्रामों में साधु राम जी, रोशनलाल जी और अनेकों भाई संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ कार्य नहीं, विवाह नहीं, इस कार्य को बखूबी साधु राम जी अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं कि हर तरीके से दान दहेज या हर तरीके से कन्याओं का विवाह कराते हैं। हमें बड़ा समाज पे इस बात पे प्राउड होता है कि ये समाज ये कार्य करता है। मैं साथ साथ ये भी बात बताना चाहता हूँ कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से ये बात नहीं कहनी चाहिए कि इस हॉस्पिटल की कभी जरूरत पड़े, लेकिन मैं संस्था को वादा करता हूँ कि जिन कन्याओं के आप विवाह कराते हैं, कभी इस तरह की कभी जरूरत पड़ेगी, हम बखूबी पूरा हॉस्पिटल इनके लिए तन मन धन से इनके साथ हैं। जय हिंद, जय अग्रवाल जी। जय अग्रसेन महाराज की इस बैठक में आए सभी सहयोगियों का दिल से धन्यवाद। महाराज अग्रसेन में जो हमारे साधुराम मित्तल जी हैं, इन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और 28वें जो विवाह का संपूर्ण तरीके से पूरा करवाने में जो हमारे सहयोगी ट्रस्ट है, इन लोगों का आगे बढ़ चढ़ के जो हाथ साथ दे रहे हैं। और सामूहिक विवाह एक हमारे संस्कार और समाज
की हमारी पहचान है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसे हम अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से सफल बनाएंगे। धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन की जय, माता कुल देवी लक्ष्मी देवी की जय। बड़े हर्ष का विषय है। साधुराम मित्तल जी, जब मैंने अपना टेंट का काम शुरू किया था, लगभग मुझे 25 साल हो गए। तो सबसे पहले लगातार 15 साल हमें SVT स्कूल में लगातार 15 से 20 साल तक लगातार इन्होंने काम किया, एक कन्या से लेकर के 5, 10, 15 और आज इतना विहंगम कार्यक्रम जो यहाँ जगदम्बा टेंट में आ गया। बधाई के पात्र है सारी संस्थाएं, TR गोयल साहब और सारे लोग, बंसल साहब, सब जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार तन मन और धन से एक एक चीज़ का हिसाब रखना, एक एक पैसे का हिसाब रखना, काम खत्म होने के बाद सारी चीज़ों का सबको सामूहिक बैठा करके सारा अपना संस्था का हिसाब किताब रखना, इतनी पारदर्शिता और इतना ईमानदारी का काम मैंने इस संस्था में देखा है। मैं ये सारी संस्था साधुवाद और धन्यवाद की पात्र है। और हमारे बीच में हमारे अशोक अग्रवाल जी हैं, जो अभी अग्रसेन हॉस्पिटल में, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। अग्रवाल समाज किराड़ी के प्रधान राकेश बंसल जी, जिनका हमेशा मुझे मार्गदर्शन और सानिध्य मिलता रहता है, और आई हुई सभी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारा कार्यक्रम सफल हो और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर और इससे डबल कार्यक्रम हो। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ सर एक नाम और ये जो आज आयोजन के लिए जो आज मीटिंग रखी गई है, जो शादी हो रही है 30 तारीख को, मेरा नाम दिवाकर मित्तल है। ये महाराजा अग्रसेन सामूहिक विवाह सम्मेलन की आज मीटिंग रखी गई है जगदम्बा टेंट में, जिसके अंदर आज लड़कियों को लहंगा दिया गया है और उनको आगे के निर्देश बताए गए हैं कि किस तरीके से उनका मंडप लगेगा। तो ये 28वां महाराजा अग्रसेन सामूहिक विवाह सम्मेलन जो संस्था द्वारा महाराजा जन सेवा ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत हम लड़कियों को हर जरूरत के सामान देते हैं, सोने के जेवर वगैरह, जो भी उनका बेड हो गया, उनका कंबल हो गए, उनके रहने चूल्हा हो गया, सिलाई मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें हम उसमें उनको देते हैं। और 28 वर्ष हो चुके हैं, जो 28वां ये वर्ष है जिसके अंदर हम अब की बार 21 कन्याओं की शादी करने जा रहे हैं। अच्छा, कैसे चिन्हित करते हैं कि ये जरूरतमंद लड़कियां हैं, इनकी शादी का सामान मिल जाता है, कैसे आप चिन्हित करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये गरीब परिवार से? देखिए, हम उनको चिन्हित करने के लिए जो वहाँ के लोकल प्रधान होते हैं या निगम पार्षद होते हैं, विधायक होते हैं, जिनके पता होता है अपने एरिया में कि ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या जिन लड़कियों के पिता नहीं होते और वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर होती हैं, उनकी हम चिन्हित करते हैं। उनके जरिए हम उनको चिन्हित करते हैं। ये प्रधान लोग हो गए, जो कॉलोनी के एरिया के लोग हो गए, वो बताते हैं हमें कि हाँ, ये हकीकत मायने में इनको जरूरत है। तो लगभग ये जो शादियां करा रहे हैं कि हर साल लगातार बढ़ती है ये शादी और कन्याएं बढ़ती जा रही है, तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष आपस में पहले वो रिश्ता तय करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने आपके पास आते हैं? बिल्कुल, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष पहले ही अपने आप को देख चुके होते हैं, अपना प्रोग्राम बना चुके होते हैं, तो उसके बाद हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन करने आते हैं। फिर हम उनका इंक्वायरी करके कि हाँ, कि कोई फ्रॉड तो नहीं है इसमें, क्योंकि आजकल हम सुनने में आता है कि काफ़ी फ्रॉड भी होते हैं, तो हम उनका पूरी जांच पड़ताल करते हैं। लड़के की उम्र 21 साल कम से कम 21 साल होती है और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल, ताकि ये नाबालिग ना कोई हमारे पास आए कि नाबालिग की शादी हो जाए। और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई पीछे से आ जाए खाली शादी करने के लिए और वो सामान ना लेके चले जाए, उसकी भी बहुत जांच, पूरे तरीके से जांच की जाती है कि हाँ, हर पहलू के और ध्यान में रखते हुए फिर हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन ये एक सवाल है कि ये जो खाना पीना जो दहेज का सामान है बिल्कुल निःशुल्क होता है? हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। हम लड़कियों से एक रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। केवल रजिस्ट्रेशन के वक्त जो 1100 रुपये हम उनसे चार्ज करते हैं, वो भी जब विदाई होती है तो हम उनको कन्यादान के रूप में उस टाइम में दे देते हैं। श्री महाराजा अग्रसेन जन सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन श्री ईश्वर जी गर्ग साहब बोलगा वाले संबोधित करेंगे, हमें विचार रखेंगे। महाराजा अग्रसेन जी की जय। तो अब बोल रहे सब। महाराजा अग्रसेन जी की जय। ईश्वर जी हमारे एक बहुत बड़ा ब्रांड है अग्रवाल समाज में, वोल्गा के नाम से, और ये संस्था के साथ जुड़े हैं, तो सौभाग्य मानते हैं हम इनका कि संस्था के साथ जुड़े हैं। और ईश्वर जी जो दान दहेज और कार्य में जो जितना आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उतना अपने नाम के मामले में, इनका स्वागत के मामले में उतना ये पीछे रह करके अपना कार्य करते हैं। ये ईश्वर जी की पहचान है। हाँ जी, राकेश जी ये एक्स्ट्रा है जो बाद में आए ना।
नीता कुमारी जी, नीता कुमारी अशोक जी जो है इनको लहंगा दे रहे हैं, बेटा इसको तैयार करवा लेना और शादी वाले दिन पहन के आना है। ठीक है, कुछ लोग आ जाओ बेटा, आओ बेटे, आ जाओ, ये लोग हैं साथ में। अच्छा, ये बताओ नहीं जाएंगे थोड़ा इधर आ जाओ, बस, अब इधर आ जाओ। हाँ, उन्होंने कुछ आओ सुनील जी आप आ जाओ। श्री रोशनलाल बंसल जी, क्या नाम बेटा आपका? सानिया। लहंगा दे दे। आओ राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आप इधर से आ जाओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आ जाओ। अच्छा आगे ठीक नहीं रहेगा, आ जाओ। अरे चाबी दो ना डबल है क्या? मम्मी क्या बात है जी, कहाँ चला आपकी बेटी को जो है लहंगा जो पहन के आएंगी शादी वाले दिन। इधर आओ एक बारी आओ जी, अरे इधर आओ एक बारी ईश्वर जी आओ ना, यहाँ आओ ना, आप ऐसे बता दिए एक बारी कमाल कर दिया आपने। बीच में एक मिनट रोक दें। अपने किधर प्रधान जी रुक जाइए। चलो हो गया हो गया। आप नहीं नहीं, ये देना अपने, ये दे दो, हाँ, लेंगे दो। तो अभी पटका कोई वाली बात नहीं। कोई बात नहीं, रुको, ये बाद में इधर सैंपल के लिए लाए। आए आओ बेटा। लो जी, ईश्वर जी लो जी, किशन जी लो, फोटो लो। श्री ईश्वर गर्ग जी, लहंगा पहन के बेटा तैयार हो जाना है। आ जाओ सुलेख जी, आओ। चलो आ जाओ, आओ बाहर आपका हो गया, आ जाओ। आओ नीता जी एक बारी आपको आप आना दो, आओ आओ, ना, आओ, आओ आओ, ना, आपकी, आओ 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 उधर आओ। हाँ बटाली साहब आओ ना, आओ ना, कमाल है। अच्छा क्या जाए ये बेटा लहंगा है, अपनी फिटिंग की तैयारी करवा लेना, ठीक है ना? पाँचवा नहीं आ जाओ बेटा। आओ नीता जी आओ ना बस हो जा रहा है नीता जी वो तो आओ ना उधर निकलते आओ अब आ जाओ सुना जी, खड़े हो आप, मेरा उधर गया खड़े तो हो। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा राजेंद्र जी साथ में रहो थोड़ा। सुलेख जी, आओ इधर आओ हमारे बैठो को मत। अच्छा अच्छा, आप फोटो में बैठे आओगे तो अच्छा लगेगा, हमको देने दो। क्या बेटा आपका? आ जाओ बेटा, मेरे बेटे चलो लो बेटा लो बेटा। नहीं बेटा, क्या नाम बेटा आपका? जी आ जाइए। अब लंबी तो है। क्या नाम है? अमन नाम। अमन, अमन अमन आ जाओ बेटा, आ जाओ। हम जिनसे ले जाओ इधर कौन सी रहेगी बेटा? उधर वो लड़का लेके आप अरे बेटे हाँ भाई मेरा फॉर्म कर देंगे, आ जाओ, आ जाओ। एक और है फॉर्म, आज दो है ना? इधर आ जाओ दूसरी बराबर कौन है? भाई साहब थोड़ा घूम जाइए। आ जाए इधर आ जाओ। अमन आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। अरे गुल साहब आप भी आओ सुशील आ जाओ यार, फोटो तो करें। ना क्या नाम बेटा आपका? अपन थोड़ी देर थोड़ी देर भगवान की लड़की और कौन रहेगी? बैठो अपन ये लड़की कौन है? आप हो? आपकी साथी है? साथ में कौन आया आपके? बुलाओ इधर। सब अभी आए बेटे सेकंड फॉर्म था अंकल इनका। जो नहीं था ना, एक अनीता क्या नाम बोला था? इधर आओ बेटा। ऐसे बताना ना बेटे अंकल सेकंड फॉर्म आओ सेकंड फॉर्म इनका सेकंड। पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी मैं हेमा बोल रही हूँ, शावर डेयरी से आई हूँ मैं। जी मैं अपनी बेटी की शादी के रिश्ते की बात करने आई हूँ यहाँ पे, और मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे सम्मेलन है, वहाँ पे जाके शादियाँ होती हैं। हम गरीब आदमी हैं, अपनी सम्मेलन से शादी करना चाहते हैं हम, और हमें जानकारी मिली है। इस जानकारी के लिए हम यहाँ पे किसने जानकारी दी आपको? जानकारी हमें किसी ने दी है, मतलब नाम हमें याद नहीं आ रहा। अच्छा, किसी ने बताया कि वैसे शादियां हो रही हमें हैं, एड्रेस पता बताया। आपने अगर शादी करनी है बेटी की तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर हमें एड्रेस बताया, उस हिसाब से मैं एड्रेस से हम पूछते हम यहाँ सम्मेलन में पहुँचे। आप कहाँ से आए? प्रेमनगर। आपकी बेटी की शादी है? हाँ बेटी। आपको कैसे पता चला कि यहाँ ये सामूहिक विवाह कर रहे हैं? पता है, मैं
शादी की है, फिर वो बताया हमारे को, ये गाड़ी को बताया। किराड़ी में रहते हैं, प्रेम नगरी बोल रहे हैं। हाँ, किराड़ी प्रेम नगर में रहते हैं। अच्छा, किसी ने बताया कि यहाँ सामूहिक विवाह हो रहा है, तो आपने जो फार्म वार्म भरने की प्रक्रिया थी वो की? हाँ, फार्म भरवाया। मैं बोलूँ, महाराजा अग्रसेन जन सेवा ट्रस्ट जो हमारे काफ़ी जो लोग हैं, 27 प्रोग्राम हमने पहले कर लिए है। हमारा प्रचार पूरे इलाका सुल्तानपुरी, नांगली, किराड़ी में ये लोग रहते हैं। हमारा पहले से प्रचार है ताकि बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं, जिसकी माँ बाप नहीं होता या जिसकी माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, वो बच्चे आते हैं, उनका सहयोग करते हैं। ये हमारी कामना है कि बच्चों के लिए आशीर्वाद दिखाने के लिए काम 30 तारीख को अब यह प्रोग्राम है। आज का जो प्रोग्राम था वो लहंगा देने का प्रोग्राम था। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सरोज है। सरोज। आपकी बेटी की शादी है? हाँ, आप कैसे आए यहाँ पर? मैं ऐसे आई थी, पहले मैंने अपनी बहन की लड़की की शादी कराई थी जैपनीज पार्क से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस मारे मैंने, मेरी फ्रेंड है, उनकी लड़की का मैंने फार्म भरवाया, तो मैंने उनकी बेटी, मतलब बाप नहीं है उनका, भाई गुजर गया है, तो मैं उनकी बेटी का फार्म भरवाया मैंने, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पिछले साल मैंने करा भी बहन की लड़की की शादी। इस बार इन्होंने बोला मेरे से कि तुम बता दो मेरे को कैसे कैसे शादी करी, तो मैंने ठीक है मैं फार्म भरवा दूँगा आपका। कह रही कि दीदी हमारा फार्म भरवा दो। मैंने इनका फार्म भरवा दिया, तो ऐसे मेरे को अच्छा, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। इस मारे मैंने इनको फार्म भरवा। ये 28वां सामूहिक विवाह हो रहा है। आपने 27वें जो सामूहिक विवाह था उसके अंदर आपकी पिटिया की शादी हुई थी? हाँ, मेरी बहन की लड़की की शादी हुई थी, मैंने करवाई थी। ये लोग जैपनीज पार्क से, जैपनीज पार्क में पिछली बार किया था। हाँ, और ये प्रोग्राम हर साल करते हैं। हाँ, साल आप करते हैं। आगे जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा देंगे उनको भी, बढ़िया। क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी को क्या बोलना चाहते हैं? पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक को समाज के लिए, ये समाज के लिए काम बहुत कर रहे हैं, अच्छा- इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, जय श्री राम, महाराजा अग्रसेन की जय। मेरा नाम आशु बंसल है। आज की जो मीटिंग हुई है, जो 30 नवंबर को सामूहिक विवाह है जी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो हम एक समाज के लिए कदम ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हर किसी एक जागरूक इंसान को आगे बढ़ के कुछ न कुछ हमारे समाज के लिए करना चाहिए। हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं 30 तारीख को, जिसमें हम ऐसी कन्याओं को मंच पे बुला के उनकी शादी कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। हम उन लोगों के लिए दहेज का या यूँ कहे घर में आने वाली चीज़ों का सारा सामान जो उनके डेली यूज़ में, जो आगे की लाइफ में उनको काम आएगा, वो हम अपनी तरफ से उनको देंगे। इसमें वर और वधू आपस में सहमति से शादी करने के प्रस्ताव से हमारे पास आते हैं, और हम उन लोगों के लिए पूरा बंदोबस्त अरेंज करते हैं। हम वेन्यू अरेंज करते हैं, हम खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, हम काम में आने वाली सभी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो इस काम में हमारी मदद करते हैं। तो आप भी आगे आकर तन मन धन से इस काम में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सरोज। आपकी बिटिया की शादी है? हाँ सर, मैं प्रेम नगर से हूँ, मित्तल सर के जहाँ स्कूल है। मैंने वहाँ पर देखा बहुत लड़कियों की शादी हुई। मेरे ऐसे समय नहीं था कि मैं शादी कर सकती, तो इसलिए सर के यहाँ पर फॉर्म भरा और फिर मैं वहाँ पर सहयोग करा। और एक मेरी पड़ोसन की भी शादी हुई थी वहाँ पर, इसी की वजह से मैंने अपनी बेटी का भी वहाँ पर फॉर्म भर के शादी की। सर मित्तल सर बहुत अच्छा काम करते हैं, जो बेटियों की शादी करवाते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में आज बताइए। जो प्रोग्राम अपना सामूहिक विवाह का गरीब कन्याओं के जो विवाह कर रहे हैं, अपने साधुराम मित्तल जी, रोशनलाल बंसल जी और पूरी टीम, ईश्वर गर्ग जी चेयरमैन साहब, अपने गोलगा वाले और बाकी सारी टीम को जो है बधाई के पात्र है। इतना बढ़िया धार्मिक जो काम करते हैं ये, गरीबों के एक उठाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, जितना भी धर्म का काम अपना हिंदू समाज में है, बड़े ही बधाई के पात्र हैं। भगवान से प्रार्थना है आगे भी इसी तरह ये जो है, इसी तरह धर्मार्थ के काम जो है अपने करते रहें और भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी दे और दीर्घायु भी दे। श्री कृष्ण बंसल जी, आप नरेला मंडी के प्रधान भी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं और अभी भी चेयरमैन हैं, और बहुत सी सैकड़ों संस्थाओं में आपका हमेशा योगदान रहता है। और
पिछले कई सालों से आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपका पूरा योगदान मिलता है और इन लड़कियों को बच्चियों को आशीर्वाद मिलता है और ऐसे आप जैसों की वजह से ही आज हम 21 लड़कियों की शादी पे पहुँचे हैं और इसी तरह से सबका योगदान रहा और आगे जैसे कह रहे थे कि बढ़ के और लड़कियां बढ़ा करके करेंगे और बड़ा प्रोग्राम करेंगे। बोलिए महाराजा अग्रसेन की जय, कुलदेवी महालक्ष्मी की जय। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, जय श्री राम, महाराजा अग्रसेन की जय। मेरा नाम आशु बंसल है। आज की जो मीटिंग हुई है जो 30 नवंबर को सामूहिक विवाह है जी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो हम एक समाज के लिए कदम ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हर किसी एक जागरूक इंसान को आगे बढ़ के कुछ न कुछ हमारे समाज के लिए करना चाहिए। हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं 30 तारीख को, जिसमें हम ऐसी कन्याओं को मंच पे बुला के उनकी शादी कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। हम उन लोगों के लिए दहेज का या यूँ कहे घर में आने वाली चीज़ों का सारा सामान जो उनके डेली यूज़ में जो आगे की लाइफ में उनको काम आएगा तो हम अपनी तरफ से उनको देंगे। इसमें वर और वधू आपस में सहमति से शादी करने के प्रस्ताव से हमारे पास आते हैं और हम उन लोगों के लिए पूरा बंदोबस्त अरेंज करते हैं। हम वेन्यू अरेंज करते हैं, हम खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, हम काम में आने वाली सभी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो इस काम में हमारी मदद करते हैं। तो आप भी आगे आकर तन मन धन से इस काम में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। हुई है यहाँ पर जगदम्बा टेंट हाउस में, किस विषय पर हुई है? ये जो 30 तारीख को 30 नवंबर 2025 को जगदम्बा टेंट में जो लड़कियों की शादी है, सामूहिक विवाह है, उसके वितरण में रखी गई है। जो लड़कियां उस दिन लहंगे पहन के आएंगी, आज गरीब लड़कियों को लहंगे दिए गए हैं जो कि वो उस दिन फिटिंग करवा कर पहन के आ सके। और ये 27 साल हो गए इस संस्था को, अब ये 28वां है सामूहिक विवाह। और इसमें गरीब लड़कियों को सारी सामान ज़रूरतमंद चीज़ें सभी दी जाएंगी, जैसे है बेड है, अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, सिलाई मशीन है, ज़रूरतमंद चीज़ें सारी दी जाएंगी जो गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है। और मेरा समाज के सभी लोगों को से ये कहना है कि जितने भी समाज के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था को योगदान दें, जिससे कि गरीब लड़कियों को सहायता मिल सके। धन्यवाद। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ कलम न्यूज़ टीवी।